हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि कल एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो गया और इस बार वैकेंसीज बहुत भर भर के आई है, मतलब बम्पर वैकेंसीज आई है। भाई जैसे हम देख रहे थे पिछले 3-4 सालों से वही 7,000 या 10,000 वैकेंसीज आती थी, इस बार डबल से भी ज्यादा 20,000 वैकेंसीज आ गई। तो बच्चे बहुत खुश हैं। बट भाई और एक बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पे छुपी है। भाई वो बात यह है कि भाई इस बार एसएससी ने अपना पूरा सिलेबस चेंज कर दिया। भाई काफी बड़े बड़े चेंजेस इस बार एसएससी लेके आया है, जिसमें से 4 बहुत बड़े चेंजेस हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि भाई मुझे तो इस बार ना दाल में कुछ काला लग रहा है। और देखो मिलके एनालाइज करते हैं, भाई आप और मैं अभी मिलके एनालाइज करते हैं कि भाई जो ये चेंजेस आए हैं, क्या इन चेंजेस के थ्रू भाई जो सरकार है क्या वो एनआरए सीईटी को और स्ट्रांग तो नहीं कर रही है। देखो सबसे पहला चेंज क्या है भाई, देखो पहले एसएससी में 3 टीयर्स होते थे, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। अब क्या बोला इस बार एसएससी ने कि भाई टीयर 3 नहीं होगा, बस 2 ही टीयर में एग्जाम होंगे, टीयर 1 और टीयर 2। जैसे ये बात आती है आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि भाई यही सेम तो भाई बैंक और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन भी होता है। भाई 2 टीयर होते हैं, एक प्रीलिम्स होता है और एक मेंस होता है। ठीक है, चलो आपको लग सकता है कि भाई ये तो चलो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, पर यहाँ पे एक और बड़ा चेंज हुआ। इन्होंने क्या बोला कि भाई 2 टीयर तो होंगे, पर टीयर 1 ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, वो है आपका बस क्वालिफाइंग इन नेचर। ये सुनते फिर घंटी बजनी चाहिए, यही सेम चीज बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम में नहीं होती क्या। भाई पहला टीयर मतलब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हमारा भी तो अभी तक क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, दूसरा कॉमन नेचर आया, तीसरा कॉमन नेचर की बात करते हैं। भाई इन्होंने बोला कि भाई टीयर 1 अब 1 घंटे का होगा, यही सेम चीज जो हमारे प्रीलिम्स में होती है। बैंक और इंश्योरेंस में प्रीलिम्स में 1 घंटे का टाइम दिया जाता है और क्वेश्चंस होते हैं 100। वो ऑलमोस्ट वो भी चीज इन्होंने मैच करने की कोशिश करी है। और चौथा और एक बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं, जो मुझे बहुत बहुत बड़ा एक होता है ना कोइंसिडेंस लग रहा है या दाल में कुछ काला लग रहा है, वो ये कि इन्होंने बोला कि भाई अभी तक जो टीयर 2 होता था ना, उसमें मेन फोकस इनका रहता था इंग्लिश में और क्वांट में। भाई इंग्लिश और मैथ्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखते थे। अब इन्होंने क्या बोला, भाई ऐसा नहीं है, भाई इंग्लिश और मैथ तो रहेगा ही, बट इसके साथ रीजनिंग और जीके के ऊपर भी बहुत बड़ा फोकस रखेंगे। मतलब जो आप जनरली देखते होंगे ना भाई, एसएससी वाले बच्चे क्या करते हैं, रीजनिंग में ज्यादा टाइम नहीं देते, बिकॉज उनको क्या लगता है भाई टीयर 1 में रीजनिंग आएगा, वो थोड़ा बहुत इजी आता है, उसके बाद हम छोड़ देंगे, भाई उसके बाद टीयर 2 की तैयारी में लगेंगे, मैथ और इंग्लिश अच्छा करेंगे। भाई अब एसएससी वाले बच्चों को बैंक वाली तैयारी भी करनी पड़ेगी। भाई टीयर 2 में भी सेम जो बैंक में 4 सब्जेक्ट आते हैं, जो 4 सेक्शंस आते हैं, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जीके, ये चारों इस बार एसएससी भी ले आया है। तो देखो ये सारी चीजें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग केस बन रहा है इस बार कि भाई सरकार एनआरए सीईटी को लेके बहुत सीरियस है। और देखो चेंजेस भी कितने स्ट्रीमलाइन कर दिए भाई, अब एग्जैक्टली सेम एसएससी का पैटर्न एग्जैक्टली सेम कर दिया बैंक जैसा। तो अब आप बताओ भाई इन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद आपको क्या लग रहा है कि भाई एनआरए सीईटी आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि भाई मुझे तो लग रहा है सारे चेंजेस देख के जल्दी आने वाला है। तो जल्दी जाओ, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है, आएगा या नहीं आएगा।